हे दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करूंगा हाउ टू चूज बोरवेल मोटर। अगर आपने अपने घर पे एक बोरवेल किया है और उसमें आप मोटर एक अच्छा सा ढूंढ रहे हो किस टाइप का आपको डालना चाहिए, यानी कि जैसे कि कितने एचपी का डालना चाहिए, कितने स्टेज का डालना चाहिए, कौन से टाइप का डालना चाहिए, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखते रहिए। हम जो है घर के अंदर दो टाइप की बोरवेल करते हैं। एक तो आती है 4.5 इंचेस की और एक आती है 6 इंचेस की। सबसे ज़्यादा जो घर के अंदर बोर होती है वो है 4.5 इंचेस की, यानी कि जो बोरवेल का जो राउंड शेप साइज़ होता है, अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप इसे जो है नापोगे तो यहाँ पे जो है आपको 4.5 इंचेस इसकी जो है साइज़ मिलेंगी। उसी तरफ जो 6 इंचेस वाली जो बोर रहती है, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट का जो राउंड में से जो बीच में से अगर इस नापोगे तो यहाँ पे आपको जो है 6 इंचेस साइज़ मिलेंगी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है 4 पॉइंट वाली यूज़ होती है। सबसे पहले मैं आपको इसका बता देता हूँ, इसमें आपको जो है कौन सी मोटर डालना चाहिए। तो देखिए, आपको इसके अंदर V4 मोटर डालना चाहिए। अगर आपका ये 4.5 इंचेस वाला बोर पथरीले टाइप का, यानी कि उसके अंदर जो है मिट्टी जो खींचती है अंदर, तो उसमें आपको जो है V4 मोटर कभी नहीं डालना चाहिए। वो मोटर जो है इसके अंदर फंस जाती है। अगर आपका एक काला पत्थर वाला बोर रहता है, यानी कि इसके अंदर यानी कि क्लियर रहती है पूरी बोर, इसके अंदर जो है पत्थर वगैरह नहीं गिरते, तो आपको उसी टाइम यहाँ पे जो है यहाँ पे V4 मोटर डालना चाहिए। नहीं तो फिर आपको यहाँ पे V3 मोटर डालना होगा। अगर V3 और V4 में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, V3 जो मोटर रहती है ये साइज़ के अंदर 3 इंची आती है, यानी कि जो V3 मोटर रहती है, अगर इसका राउंड शेप आप देखे होंगे, यार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप इसे नापोगे तो यहाँ पे जो है 3 इंच की आपको जो है साइज़ मिलेंगी, यानी कि थोड़ी ये बारीक आती है। लेकिन वही जो V4 मोटर रहती है, इसका इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक राउंड शेप में जो राउंड आता है उसका, यानी कि मोटर का पूरा ऐसी गोल मोटर रहती है ना, तो इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक अगर आप गिनोगे तो यहाँ पे जो आपको साइज़ 4 इंच मिलेंगी। तो जब ये मोटर इस वाले बोर के अंदर जाती है, इसका साइज़ तो 4.5 इंच है, तो यहाँ पे सिर्फ आधे इंच का ही यहाँ पे जो है गैप रहता है, उसी के अंदर ये मोटर जो है नीचे जाती है। तो अगर आपका उस यानी कि पथरीली ज़मीन का, यानी कि पथरीली टाइप का बोर है, यानी कि खींचता है अंदर वो, तो आपको यहाँ पे V3 मोटर डालना होगा। V4 अगर आप डालोगे तो ये मोटर फंस जाती है। ठीक है, आपको यहाँ पे ये पता चल गया। उसी तरह जो यहाँ पे जो 6 इंचेस वाली जो बोर रहती है उसके अंदर आपको सिर्फ V4 ही मोटर डालना है, क्योंकि V3 यहाँ पे डाल के कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बोर है। आप इसके अंदर V4 भी डालोगे तो आसानी से चल जाएंगे और फंसने के कोई चांस नहीं है। सिर्फ V4 के अंदर आपको ध्यान रखना है। V3 आपको तभी डालना है जब आपकी मोटर, यानी कि जो आपका जो बोर है वो खींच रहा है, यानी कि उसके अंदर पथरीली टाइप की ज़मीन है। उसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे थोड़ा डिटेल में। अगर आपका ये काला पत्थर रहा तो ऐसी क्लीन रहेंगी बोर, यानी कि जो है एकदम सीधी सीधी क्लीन रहेंगी, पानी वानी सब आएगा उसके अंदर। लेकिन अगर वो पथरीली टाइप की, यानी कि जैसे प्लेटर रहते हैं ना ज़मीन के नीचे, तो इस तरीके अगर भुरभुरे टाइप की अगर प्लेटर रहती है, मट्टी रहती है उसके अंदर, तो होता क्या है, पानी के साथ साथ वो इस तरीके से आगे आगे आ जाती है। ठीक है, ऐसे आगे आगे आ जाते हैं, यानी कि पत्थर आ जाते हैं आगे आगे ऐसे प्लेटा टाइप। अब उसके अंदर अगर V4 मोटर डालेंगे तो देखिए यहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद में क्या होगा, ये कंकर यानी कि जो पत्थर है उसे अड़ा देगा। लेकिन वहीं पे V3 रहेंगे तो ये थोड़ी बारीक रही, तो देखिए आसानी से यहाँ पे जो चल जाएंगी। तो ये होता है V3 V4। आप ही अपना जो है डिसाइड कर लेना आपको कौन सी डालना है, आपका बोरवेल आपको चेक करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मेन पॉइंट ये है यहाँ पे कि आपको कितने फीट पे कौन से HP की और कितने HP की कौन से स्टेज की आपको मोटर डालना चाहिए। चलिए मैं आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों, HP और स्टेज बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ये जो मेरे पास चीज़ है इसे कहते हैं एम्पीलर, और ये हमारे बोरवेल मोटर के अंदर आता है। जो पंप आता है उसका ऊपर जो पानी निकालता है बाहर, उसी के अंदर ये जो है एम्पीलर आता है, जिसे हम स्टेज बोलते हैं। इसी को स्टेज बोलेंगे। यहाँ पे जो है एक एम्पीलर है तो ये एक स्टेज हुआ। इसी तरह यहाँ पे अगर 10 एम्पीलर रहते तो यहाँ पे 10 स्टेज होते। तो हमारे पंप के अंदर एक के ऊपर एक लगे रहते हैं, उसी को हम जो स्टेज कहते हैं। अब देखिए, जो हमारा एक एम्पीलर रहता है अब बोरवेल मोटर का, तो ये जो है एम्पीलर हमारा 18 फुट मैक्सिमम पानी जो है बाहर निकालता है एक एम्पीलर। तो अब इसके ऊपर अगर 2 एम्पीलर रहेंगे तो फिर वाटर दोनों 36 यानी कि 36 फुट ऊपर पानी निकालेगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन होता था। मैंने आपको सोचा है बता दूँ। तो चलिए मैं आपको जो है आगे स्टेज बताऊँगा तो उसमें थोड़ा आसानी होगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अभी देखिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे पूरा लिख रखा है ताकि आपको सीधा सीधा मैं एक्सप्लेन कर सकूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 100 फीट बोरवेल किया है, ठीक है, तो उसके अंदर आपको कौन सी मोटर डालना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 0.75 HP 12 स्टेज की मोटर डालना चाहिए। 70 HP जो यहाँ पे 0.70 HP ये पाउंड का मोटर होता है, 1 HP से कम होता है ये, और ये 12 स्टेज का आपको यहाँ पे मोटर डालना चाहिए। एक एम्पीलर हमारा 18 फीट पानी फेंकता है, तो अब उसे हिसाब यहाँ पे लगा सकते हो। 12 मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही रखा है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ही रखना होता है, एक्यूरेट कभी भी नहीं लेते। जहाँ पे हमारे
8 एम्पियर का काम हो रहा है, वहाँ पे 5 से ज़्यादा ही लीजिए, क्योंकि आगे भी जो है पानी आपको इधर उधर ऊपर टैंक के वगैरह में ले जाना होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है ज़्यादा ही आपको जो है एम्पियर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पूरा सेट कर रखा है। चलिए मैं आपको एक एक जो है एक्सप्लेन करते जाता हूँ। और अगर यहाँ पे आपने 100 फीट से 200 फीट तक बोरवेल किया है तो उसके अंदर आपको जो है 0.75 HP 15 स्टेज की भी डाल सकते हो। अगर आपके यहाँ पे वोल्टेज कम आता है 180 के आसपास में अगर वोल्टेज आता है तो यहाँ पे 0.75 HP यानी कि पौन 15 का यहाँ पे आप मोटर यूज़ करिए, पौन HP 15 स्टेज का। और अगर वोल्टेज आपका 200 के आसपास में आता है यानी कि 200 से ऊपर आता है, फिर 200 भी आता है, तो फिर यहाँ पे जो है 1 HP 15 स्टेज यूज़ कीजिए, क्योंकि 1 HP अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जो है प्रेशर थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि 1 हॉर्स पावर का प्रेशर ज़्यादा होता है 0.75 HP से, क्योंकि ये पौन का ही मोटर होता है। तो अगर आपका 100-200 के बीच में अगर बोर है तो यहाँ पे आप जो 1 HP 15 स्टेज या फिर पौन HP 15 का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद में आ जाता है, अगर 200 से 300 फीट के अंदर अगर आपका बोर रहता है यानी कि बीच में 250 रहता है, 280 रहता है, 270, 200 से 300 के बीच में कोई भी अगर आपका मोटर रहता है तो यहाँ पे आपको जो है 1 HP 18 स्टेज 250 फीट तक आपको यूज़ करना है। अगर आप 250 के आसपास में अगर आपका जो बोरवेल है 1 HP 200 से 250 के बीच में अगर रहा तो 1 HP 18 स्टेज यहाँ पे आप जो है मोटर को यूज़ करिए। अगर आप 300 के आसपास में रहता है 280 300 तो यहाँ पे जो है 1 HP 20 स्टेज यहाँ पे आप जो है पम्प यहाँ पे यूज़ करिए। उसके बाद में 300 से 400 के बीच में अगर रहता है तो यहाँ पे आपका देखिए HP बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 HP यहाँ तक ही काम करेगा। तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा 1.5 HP 20 स्टेज 350 फीट अगर बोर रहता है आपका तो, और 350 फीट के अगर ऊपर रहता है बोर यानी कि 400 रहता है तो यहाँ पे आपको 1.5 HP 25 स्टेज का यहाँ पे मोटर को यूज़ करना होगा। और यहाँ पे देखिए 400 से 500 के बीच में अगर आपका बोरवेल रहता है तो यहाँ पे आपको 2 HP 25 स्टेज का मोटर यूज़ करना है, चाहे वो 450 कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पे आपका जो HP बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो हाइट भी बढ़ चुकी है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आपको ये बता देता हूँ। अगर 500 से 600 के बीच में अगर आपका बोरवेल रहता है तो यहाँ पे आपको 3 HP का यूज़ करना होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको स्टेज नहीं दिखाया है, उसका एक कारण है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो एम्पलर आते हैं ना, तब ये देखिए ये मेरे पास जो एम्पलर है इसका जो साइज़ देखेंगे आप, ये साइज़ थोड़ा इसका ये देखिए कितना है, ये 25 mm का, यानी कि इसकी अगर आप साइज़ गिनोगे तो ये 25 mm का एम्पलर यानी कि 1 इंच इसको आप बोल सकते हैं। 25 mm बोले तो 1 इंच होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो साइज़ है वो 25 mm है। तो ये V4 मोटर का एम्पलर है, लेकिन वहीं पे अगर जो दूसरे V4 मोटर देखेंगे तो इसका जो है थिकनेस बढ़ जाता है, यानी कि वो 2 इंच का एक एम्पलर आएगा, यानी कि उसकी जो साइज़ है वो बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे जो ये एक एम्पलर है जो यहाँ पे सिर्फ 18 फीट काम कर रहा है, तो जो दूसरा एम्पलर रहेगा वो 40 फीट वाला काम करता है, यानी कि 35 फुट 40 फीट डबल का काम करता है, यानी कि वो बड़ा एम्पलर रहता है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा HP की मोटर आती है जैसे कि 2 HP 3 HP, तो इसके अंदर जो एम्पलर की जो साइज़ रहती है वो बड़ी रहती है। तो यहाँ पे जो ये वाला एम्पलर है सादा, ये सिर्फ 1 HP 1.5 HP के मोटर में आपको 0.75 HP के इसमें देखने को मिलता है। इसलिए जो है मैंने 3 HP का यहाँ पे जो है आपको स्टेज यहाँ पे दिखा नहीं रखा है। आपको जहाँ पे भी आप 3 HP की मोटर परचेस करने जाएंगे वहाँ पे आपको देखना होगा कितने स्टेज का लेंगे, क्योंकि इसमें अलग अलग स्टेज आते हैं 15 20 25, वो थोड़े एम्पलर साइज़ उसकी बड़ी रहती है। 2 HP में भी आती है, वो आपको चेकआउट करना होगा। और जो मैंने यहाँ पे फिर भी जो ये 25 mm वाला जो साइज़ है आपको यहाँ पे 25 स्टेज वाला वो बता दिया है, इसमें भी आता है, मैंने डाला है बहुत बार मोटर। ये 3 HP में आपको जो है थोड़ा सा साइज़ जो है उसका मोटा मिलेगा। और आपको अगर ये साइज़ के भी मिलते हैं तो यहाँ पर आपको जो 3 HP में मैं आपको बता देता हूँ 35 या फिर 40 एम्पलर वाली आपको जो यहाँ पे स्टेज वाली आपको मोटर लेनी होगी। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको जो पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको किस टाइप की मोटर लेना है, कौन से डालना चाहिए। और यहाँ पे आपको एक और क्लियर कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो V3 जो मोटर है, V3 के अंदर क्या है, V3 की जो पावर रहती है वो कम रहती है। V4 मोटर से V3 की जो पावर है वो कम रहती है, क्योंकि उसका जो एम्पलर साइज़ है वो बारीक रहता है, HP भी उसकी जो है बारीक रहता है, रोटर वगैरह सब छोटा मोटा रहता है उसका, तो इस वजह से उसकी ज़्यादा वो नहीं रहती। तो आपको वहाँ पे जो V3 मोटर है आपको वहाँ पे जैसा ज़्यादा HP का यूज़ करना होगा, HP का भी और एम्पलर का भी। जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपका 200 फीट बोर है और वहाँ पे आप 1 HP 15 स्टेज का V4 मोटर यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वहीं पर ही 1 HP 20 स्टेज का V3 मोटर यूज़ करना होगा, क्योंकि उसका एम्पलर साइज़ छोटा आता है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।